नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। बाजारों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन के दौरान अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न बाजारों में शुक्रवार को लोगों की काफी भीड़ देखी गई। शहर के लगभग सभी बाजारों में आज यही नजारा देखने को मिल रहा है। बताया जाता है कुछ लापरवाह लोग किसी न किसी बहाने रोज बाजारों का चक्कर लगाते हैं। इनमें से कुछ के चेहरे पर मास्क भी नहीं होता है और ना ही ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री व प्रशासन के अधिकारी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और बहुत अधिक जरूरी होने पर घरों से बाहर निकलने का बार बार अनुरोध कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं दिखते। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,378 हुई। अब तक 480 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत अभी तक तीसरे स्टेज में नहीं आया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 14,378 हुई है, जिनमें 11,906 सक्रिय मामले हैं। 1,992 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 480 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 12 नए केस सामने, अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य के विभिन्न हिस्सों से पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कम से कम 22 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के प्रमुख सचिव राजीव सिन्हा ने शुक्रवार को बताया कि इस बीच 4 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सिन्हा ने बताया कि इन नए मामलों के बाद राज्य में अब 162 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 210 मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर संक्रमितों की संख्या 251 बताई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। रायगंज में अब तक 181 लोग, 30 वाहने जब्त। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में लॉकडाउन को सफल कराने के लिए पुलिस शनिवार सुबह से सड़कों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस की टीम शहर व उसके आसपास के इलाके में अभियान चलाकर बेवजह लोगों को भीड़ से हटने के साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच सड़क पर लोगों द्वारा सड़क पर मास्क पहनकर निकलने की ओर से विशेष ध्यान दे रही है। बिना मास्क पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 सप्ताह में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में 181 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 30 वाहनों को जब्त किया गया है। फ्रांस में 24 घंटे में 761 मौतें। दुनिया में मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। इस वायरस से अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख पहुंच गई है। 5,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है और 6,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित है। अफ्रीका में भी अब 1000 मौतें हो चुकी है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप हैं खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676।
तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बैंक में पैसे निकालने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। लॉकडाउन के दौरान उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जन धन खाते में डाले गए 500 रुपए निकालने के लिए अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न बैंकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पैसे निकालने के दौरान लोग एक दूसरे पर टूट रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले के दलसिंहपाड़ा, जयगांव, हासीमारा, शामुकतला, बारोभिशा लगभग सभी इलाके के बैंकों में लोगों की इसी तरीके की भीड़ देखी जा रही है। बैंक के भीतर व बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मिनी बैंक में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों को बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध कर रही है। इसके बावजूद हालात जस के तस है। लोग इस पर ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं दिखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार युद्ध स्तर पर करे कोविड-19 की जांच। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए युद्ध स्तर पर और अधिक नमूने की जांच की जरूरत पर गंभीरता से विचार करने को कहा। राज्य सरकार ने बताया कि इस समय रोजाना 300 से अधिक नमूनों की जाँच हो रही है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 महामारी को लेकर बने हालात के सिलसिले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को ICMR के जांच प्रोटोकॉल और WHO के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नमूने लेने और जांच करने की दर तेज करने पर उसे रिपोर्ट देने को कहा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया रेड जोन में सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने पर जोर। सामुदायिक स्तर पर फैलने की चिंता जताई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित रेड जोन में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाने पर जोर दिया है, ताकि लोग उन क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सके। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी रेड जोन में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लोग नियमों का उल्लंघन न करें और घरों के भीतर रहे। ममता बनर्जी ने चेताया कि अगर इस संक्रमण को फैलने से नहीं रोका गया तो रेड जोन में यह सामुदायिक स्तर पर फैल जाएगा। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता के पड़ोसी हावड़ा जिला को बेहद संवेदनशील रेड जोन करार देते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे घरों में रहे और बाजार आदि ना जाए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इसकी रोकथाम तुरंत नहीं की गई तो इसके भयावह परिणाम होंगे। आर्मी के बाद अब नेवी में भी सामने आया कोरोना वायरस का संक्रमण। INS आगरे के 21 नौसैनिक संक्रमित, ये सभी एक पॉजिटिव नाविक के संपर्क में आए थे। कोरोना वायरस ने भारतीय नौसेना को भी अपनी चपेट में ले लिया है। 21 नाविक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना अस्पताल INHS अश्विनी में भर्ती कराया गया है। आर्मी के बाद नौसेना में संक्रमण का पहला मामला है। नेवी ने बताया कि यह सभी एक नाविक के संपर्क में आए थे, जिसका 7 अप्रैल को टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये सभी नौसैनिक INS आगरे की आवासीय सुविधाओं में रह रहे थे। यह INS आगरे वेस्टर्न नेवल कमांड के नेवल ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मुहैया कराता है। नौसेना के अफसर उन लोगों का पता लगा रहे हैं जो संक्रमित नौसैनिकों के संपर्क में आए हैं। इस बात का भी पता लगा जा रहा है कि संक्रमित नौसैनिकों का ड्यूटी या फिर अन्य कामों से किन किन जगहों पर गए थे। आखिरकार 14 दिनों की क्वारंटाइन पूरा करने के बाद अब मालदा में श्रमिक अपने घर लौटे। दूसरे राज्य से आए हुए सभी श्रमिकों की जांच के लिए क्वारंटाइन में 14 दिनों के लिए रखा गया था, ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। सभी श्रमिक स्वस्थ है, इसलिए सभी को परिवार से मिलने की इजाजत दे दी गई है। मालदा ब्लॉक प्रशासन ने अब सभी को घर जाने की अनुमति दे दी है और आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं।
वीडियो इरफान हबीब ने बताया कि दूसरे राज्य से आए 19 श्रमिकों को शाहपुर हाई स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था और सभी स्वस्थ है, इसलिए उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई है। আমাদের এখানে যে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল বিভিন্ন যারা বাইরের রাজ্য থেকে আসছে তাদের 14 দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং তার এখানে যাদেরকে আপনি দেখছেন বাসটা পেছনে আমার এখানে দক্ষিণ 24 পরগনার 11 জন এবং মুর্শিদাবাদের 4 জন রয়েছে। এদেরকে আমরা সরকারিভাবে সরকারি আধিকারিকের দ্বারা দায়িত্ব করে সঙ্গে পুলিশের প্রশাসনের দ্বারা সাহায্য নিয়ে আমরা তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছি ডিএম সাহেবের মাধ্যমে। প্রত্যেকে সুস্থ, এদের নর্মালি যেটা আমাদের সিস্টেম সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে যে এদের মধ্যে কোনো রোগ নাই, কিন্তু যেটা সিস্টেম যে বাইরের রাজ্য থেকে এ রাজ্যে এসছে তার জন্য 14 দিন এদেরকে থাকতে হবে একটা জায়গাতে, সেই জায়গাটা কমপ্লিট করেছে এরা এবং এরা পুরোপুরি সুস্থ। প্রতিদিনের রুটিন মতো এদেরকে ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে এবং আজকে এনাদেরকে হাতে একটা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে তাদের এলাকাতে নিয়ে গিয়ে তাদের গার্জিয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমরা 15 জন মতো অন্য ডিস্ট্রিক্টের ছিল, সাউথ চব্বিশ পরগনার আমাদের ছিল 11 জন, মথুরাপুর আর কুলতুলি পিএস আর মুর্শিদাবাদের রানীতলা আর হচ্ছে সকালগোলা থানা। তো এদিকে আমাদের রিলিজ হয়ে গেছে আমাদের সরকারিভাবে ডিএম সাহেব গাড়ি অ্যারেঞ্জ করেছেন, তা ওরা ওদের বাড়িতে আমাদের পুলিশ ফোর্স দিয়ে বাড়িতে তাদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी।